इंजीनियरिंग किए हुए हैं और इसके बाद खुद का कॉलेज खड़ा कर दिया। हम नौकरी कभी आप तक अपने जीवन में किया ही नहीं। 5 एकड़ में ये पूरा कॉलेज है। पूरा कॉलेज पहले सोचे थे कि साउथ में जाके पढ़ेंगे, जब यहाँ के बारे में पता चला तो फिर यहाँ आ गए। कंप्यूटर साइंस लैब में कितने सारे यहाँ पर सिस्टम लगे हुए हैं। फैसिलिटीज यहाँ बहुत अच्छी मिल रही है। इतना बड़ा यहाँ पर आपको वर्कशॉप दिखाई देगा। देखिए अभी बिल्डिंग वहाँ पर की जा रही है, बिल्डिंग कर रहे हैं। अभी काट रहे हैं, सिंपल सपोर्टेड बीम बनाना है। ये डिपार्टमेंट हमारा सिविल इंजीनियरिंग का है। क्लासरूम कितना आपको हाईटेक दिखाई देगा। डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है। कुछ बच्चे हैं हमारे यहाँ, कुछ उत्तर प्रदेश के हैं, कुछ झारखंड के भी बच्चे हैं। ये कॉन्फ्रेंस हॉल है, बच्चे चाहे तो आपस में बैठ के यहाँ पर मीटिंग कर सकते हैं। हॉस्टल की भी सुविधा है, खाना है, रहना सब कुछ है। देखिए आजकल के समय छात्रों को लगता है कि कॉलेज में एडमिशन लेकर अगर किसी भी चीज़ का तैयारी करना है तो इसके लिए बिहार से बाहर जाना होगा। लेकिन अभी हम बिहार के नालंदा के एक ऐसे कॉलेज में हैं जहां पर बिहार से बाहर से भी बच्चे आकर यहां पर पढ़ाई करते हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि आपको गंगा मेमोरियल पॉलिटेक्निक कॉलेज दिखाई देगा। शायद बिहार का देखा जाए तो सबसे बड़ा कॉलेज है। नालंदा में अभी हम खड़े हैं। इससे पहले देखिए यहाँ पर कितना बड़ा कैंपस आपको दिखाई देगा। अंदर जाके ये भी दिखाने का प्रयास करेंगे कि कॉलेज में अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ है, बच्चे यहाँ पर कैसे पढ़ाई करते हैं, कैसे उनको तैयारी कराया जाता है, किन किन चीज़ों का, ये तमाम चीज़ों को लेकर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हमारे साथ यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर जुड़े हुए हैं, मनोज सर। खुद इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। इससे पहले भी सर जुड़े हुए थे, एक बार फिर से जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू वेरी मच। सर सबसे पहले अपने बारे में बता दीजिए, जो लोग भी नए देख रहे हैं उनको। सबसे पहले मैं अपने आप के बारे में बता दूं कि ये जो कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट होने से पहले जी। सबसे पहले मैं 1995 में पूना यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे से बीटेक की डिग्री प्राप्त किया सिविल इंजीनियरिंग में। अच्छा। उसके बाद कंसल्टेंसी अपनी चालू की स्ट्रक्चरल डिज़ाइन का। हाँ। और जो कि 2013 तक मैंने लगातार कंसल्टेंसी करता रहा। अच्छा। उसके बाद हमने सीधा यू टर्न लेकर के कॉलेज की ओर मूव कर लिया। पहले से आप इंजीनियरिंग किए हुए सर? बिल्कुल इंजीनियरिंग किए हुए। तो इंजीनियरिंग छोड़कर सर क्यों कॉलेज खोल लिए? इंजीनियरिंग करने का मतलब ये हुआ कि सिर्फ लोगों को हम सेवा दे सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसी सेवा है जिसमें कई प्रोडक्ट हम दे सकते हैं, जिसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात हम कर रहे हैं। सोचिए कि सर के बारे में बात किया जाए तो सर इंजीनियरिंग किए हुए हैं और इसके बाद खुद का कहीं ना कहीं कॉलेज खड़ा कर दिया। आज हजारों ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ से पढ़ाई करके अपने भविष्य को उज्जवल कर रहे हैं। तो सर ये पहले आपका नौकरी वोकरी भी होगा इंजीनियरिंग? बिल्कुल नहीं, हम नौकरी कभी आप तक अपने जीवन में किया ही नहीं। अच्छा। और मैंने ये पहले भी संकल्प कर रखा था कि मुझे नौकरी नहीं करनी है। अच्छा। अगर एक टेक्निकल इंसान है तो हमें ऐसे टेक्निकल स्किल क्रिएट करनी है और बच्चों को क्रिएट करनी है कि ताकि वो खुद अपना काम स्किल के बल पे वो कर सके। एजुकेशन के फील्ड में कब आए सर आप? एजुकेशन के फील्ड में ये इंजीनियरिंग एजुकेशन की बात कर रहे हैं। हाँ। तो इंजीनियरिंग एजुकेशन के फील्ड में 1990 में हमें आया और 95 में मेरी डिग्री हो गई। अच्छा, यहाँ कॉलेज के बारे में कब सोचे? कॉलेज का तो थॉट चालू हो गया 2009 से ही। जी। और 2009 के बाद 2013 में मैंने एस्टेब्लिश कर दिया। 13 के बाद 14 में मुझे AICTE और स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से हमारी मान्यता प्राप्त सर ये बताइए कि यहाँ पर किन किन चीज़ों का तैयारी किया जाता है? सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। क्या इसके लिए बेस्ट है बिहार का नालंदा का ये कॉलेज? क्योंकि आजकल अमूमन बच्चों को लगता है कि अगर कॉलेज में रहकर इंजीनियरिंग करना है, पढ़ाई करना है, तो इसके लिए बिहार से बाहर जाना होगा। बिहार में मतलब पहले से ही लोग को लगता है कि बिहार में अच्छा कॉलेज नहीं। ऐसा नहीं है कि बिहार में अच्छे कॉलेज नहीं है। बिहार से बाहर जाने का अगर शौक है तो बेशक जाएं, लेकिन शौक के लिए जाएं, पढ़ने के लिए तो बिहार से बेहतर कुछ भी नहीं। और बिहार के अंदर में ऐसे एजुकेशन हैं जो दिया जा सकता है और ले भी रहे हैं और अच्छे कर भी रहे हैं। अच्छा। इसके लिए बाहर जाने की कहीं कोई जरूरत नहीं। सुना है कि यहाँ पर सर बिहार से बाहर से भी बच्चे आके पढ़ाई करते हैं। कुछ बच्चे हैं हमारे यहाँ जो बिहार से बाहर के ही हैं। कुछ उत्तर प्रदेश के हैं, कुछ झारखंड के भी बच्चे हैं जो वहाँ से छोड़कर यहाँ आए पढ़ने। ये बताइए कि सर और भी देखा जाए तो बहुत सारा कॉलेज है जहाँ पर तमाम तरीके का दावा किया जाता है कि हमारे यहाँ बेस्ट एजुकेशन है। बाकियों से कितना अलग है सर? क्या क्या फैसिलिटी यहाँ पे मिलता है? देखिए बाकियों के तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बाकी के जो अनुकरण तो मैं नहीं करता। लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि बच्चे को स्किल बनाने के लिए जो मुझे करना चाहिए, जो कॉलेज को करना चाहिए, वो जरूर कर रहे हैं और बेहतर प्रयास कर रहे हैं जो हम करते रहे इस चीज़ को। क्या क्या फैसिलिटी मिलता है बच्चों को? बच्चों को फैसिलिटी ये है कि डे नाइट क्लासेस भी यहाँ पे चलते हैं। जो हॉस्टल में लड़के रहते हैं, और हॉस्टल के अलावा अगर दिन में भी चाहे लड़के तो एक्स्ट्रा क्लासेस कर सकते हैं। उसकी भी फैसिलिटी पूरी दी हुई है। अगर कोई कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए भी प्रोवाइड किया गया है कि एजुकेशन, बेहतर एजुकेशन के लिए
लिए कि आप क्या कर एक सकते चीज हैं। पर सर ध्यान दिया जाता है, हॉस्टल भी है रहने के लिए। बिल्कुल हॉस्टल है रहने और के लड़के सबसे पहले लड़कियों को। इतना बड़ा तो सर कैंपस दिखाई दे रहा है, कितना ये लंबा चौड़ा है कैंपस होगा? ये कैंपस पूरे 5 एकड़ में है, 5 एकड़ में ये पूरा कॉलेज है। पूरा कॉलेज है। तो देखिए अभी तक आपने पूरा कॉलेज देखा, कैंपस देखा, अब हम फाइनली क्लासरूम में आ चुके हैं। देखिए क्लासरूम कितना आपको हाईटेक दिखाई देगा, सामने डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, इधर बेंच डेस्क लगा है, बच्चे यहाँ से पढ़ाई करते हैं। खुद सर से बात करेंगे। सर क्लासरूम में क्या क्या सुविधा मिलता है बच्चों को? क्लासरूम में सुविधा सबसे पहले जो डिजिटल बोर्ड मिल रही है, जी। एक पढ़ाई और सफाई। गंगा मेमोरियल का सबसे बड़ा फर्स्ट प्रिंसिपल है पढ़ाई एंड सफाई। तो क्लासरूम की सफाई आप खुद भी दिखा भी सकते हैं। और क्लासरूम का अरेंजमेंट कुछ ऐसा हो कि बच्चे अपने माइंड को इस तरह पढ़ें कि वो फ्रस्ट्रेट ना हो पढ़ाई से, पढ़ाई में इंजॉय करें। इसके लिए कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर दी गई है, गैलरी के रूप में बनाई गई है, एक दूसरे से डिस्टर्ब ना हो। लाइटिंग की फैसिलिटी भी दे दी गई है ताकि वो ऐसा फील ना हो कि वो लाइट नहीं है हमारे पास, फैन की फैसिलिटी है। मतलब एक एक चीज पर ध्यान दिया गया है ताकि बच्चों को किसी तरीके का दिक्कत ना हो। नहीं हो सके। और एक चीज़ और बता दूं, मैं साइंटिफिक रीजन बताता हूँ कि क्लासरूम का अगर सेंटर पॉइंट को लेंगे और ये बोर्ड की अगर सेंटर पॉइंट को लेंगे तो सेंटर टू सेंटर ये 5 डिग्री का एंगल बनाएगा, जो कि टेक्निकली ये काम को किया गया है, हर क्लासरूम में किया गया है इस काम को। यहाँ पर जो बच्चे हैं सर, ये क्या चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? यहाँ तैयारी नहीं कर रहे बल्कि क्लास के लिए बैठे हैं। और जो अपने डिपार्टमेंट का क्लास है वो डिपार्टमेंट का क्लास को इन्वॉल्व करते हैं, क्लास में रहते हैं। और यहाँ पर कि जो सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे हैं उनके लिए खास करके ये क्लास को फिक्स कर दिया गया है कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए ही क्लास है। चलिए बाकी हम यहाँ के खुद बच्चों से बात करेंगे जो यहाँ पर रह के पढ़ाई कर रहे हैं। वो खुद बताएंगे यहाँ के बारे में कि उनको क्या कुछ सुविधा मिलता है। क्या नाम हुआ आपका? साक्षी कुमारी, कहाँ की रहने वाली है आप? बिहार शरीफ। बिहार शरीफ की रहने वाली है। तो यहाँ पर कॉलेज में कब आई लगता 1 साल होने वाला है। है? 1 साल होने वाला है। तो यहाँ के बारे में मान लीजिए बताना हो, क्योंकि आजकल बच्चों को लगता है कि अगर इंजीनियरिंग का तैयारी करना हो चाहे किसी भी चीज़ का, तो उनको लगता है कि बिहार से बाहर जाके कॉलेज में जाकर एडमिशन कराना चाहिए। तो क्या बिहार में भी अच्छा कॉलेज है? हाँ है तो, लेकिन यहाँ का स्कोप अच्छा है, यहाँ का मतलब सब कुछ फैसिलिटीज़ यहाँ बहुत अच्छी मिल रही है। अच्छा, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है आप लोगों को? यहाँ टीचर्स अच्छे हैं सारे, पाइथन के अच्छे हैं, मैथ्स के अच्छे हैं। यहाँ हर चीज़ का क्लास होता जैसे कि है। लैब भी है और इसके साथ साथ कॉन्फ्रेंस हॉल भी है जहाँ पर बच्चे अगर आपस में बैठ के बातचीत भी कर सकते हैं। हाँ है, तो मतलब जो सुविधा मिलना चाहिए वो सारा सुविधा मिलता है। कुछ है। क्या आप हॉस्टल में रह के पढ़ाई करती है कि घर से आती है? नहीं, घर से आती हूँ, डे घर से स्कॉलर। आती है। क्या चीज़ का आप तैयारी कर रही हैं? हम सिविल इंजीनियरिंग। अच्छा, सिविल इंजीनियरिंग का। तो आगे इंजीनियर बनने का सपना है? हाँ, आप क्या चीज़ का तैयारी कर रही है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो इसके लिए तो कई बच्चों को लगता है कि बिहार में अच्छा कॉलेज नहीं है, बिहार से बाहर जाना चाहिए। तो क्या यहाँ पर मतलब बाहर वाला पढ़ाई सब कुछ होता है? हाँ, सब कुछ है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम भास्कर है, आप कहाँ के रहने वाले हैं? खगड़िया के रहने वाला। खगड़िया के रहने वाले हैं। तो यहाँ पर कब से पढ़ाई कर रहे हैं? 1 साल होने वाला है। 1 साल होने वाला है। क्या चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का। तो क्या इसके लिए बेस्ट है ये नालंदा में जो? हाँ, नालंदा में सबसे बेस्ट कॉलेज है। और यहाँ का सबसे अच्छा बात हमको ये लगता है कि यहाँ का जो डाउट सेशन है अदर क्लासेस के हिसाब से, तो डाउट सेशन काफ़ी अच्छा होता है। और मेन क्लास भी अच्छा होता है, बट डाउट क्लास जो है वो कभी भी पूछ सकते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। मतलब कभी भी अगर कोई डाउट हो रहा है तो पूछ सकते हैं, जब भी कॉलेज में है? हाँ, पूछ सकते हैं जब भी कॉलेज में है। और इसके साथ साथ ये बताइए, क्या आपके घर के लोग भी प्रेशर दे रहे थे कि बाहर जाके पढ़ाई करना चाहिए? आप कभी ऐसा सोचे थे पहले? सोचे तो थे, लेकिन इस कॉलेज के बारे में जब पता चला तो क्या सोचे थे पहले? पहले सोचे थे कि साउथ में जाके पढ़ेंगे क्योंकि वहाँ का फैसिलिटी ज़्यादा अच्छा है। बट जब यहाँ के बारे में पता चला तो फिर यहाँ आ गए। इस कॉलेज में सबसे बड़ा ये फैकल्टी मतलब फैसिलिटी है कि थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल करवाया जाता है, स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि हाँ आप कॉपी पे नहीं एक्चुअली में सीखे कुछ भी चीज़। यस सर। मतलब सारा एक एक चीज़ पे ध्यान दिया जाता है। यस सर। अच्छा, इसमें जितने आप लोग हैं सारे लोग इंजीनियरिंग का ही तैयारी कर रहे हैं ना? तो क्या यहाँ से तैयारी करके इंजीनियर बना जा सकता है? मतलब अच्छा पढ़ाई होता है? कैसा पढ़ाई होता है यहाँ के बारे में अगर आपको बताना हो कि टीचर कैसे हैं, पढ़ाते हैं, जो क्या समझ में आता है कि नहीं? सर यहाँ का टीचर लोगों का है ना कि मैंने बच्चों से मतलब अच्छे से बात करते हैं, बच्चों से अच्छी बॉन्डिंग रखते हैं, बताने का तरीका अच्छा है, तो इसलिए सब कुछ समझ में आ जाता है। और डाउट क्लास भी अलग से चलता है। Yes. तो आप क्या हॉस्टल में रह के पढ़ाई करते कि घर से? डे स्कॉलर ही। अच्छा। बाहर से। चलिए, और भी कोई बताना चाहेगी आप लोगों में से? आपका क्या नाम हुआ? रीचा कुमारी, आप कहाँ की रहने वाली है? समस्तीपुर। समस्तीपुर की रहने वाली है। तो यहाँ क्या चीज़ का तैयारी कर रही है आप?
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अच्छा, तो क्या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए अच्छा है ये? बहुत अच्छा है। क्लासरूम के बाद कॉन्फ्रेंस हॉल में हम आ चुके हैं, जहां पर बच्चे और टीचर जो है अलग अलग टाइम में मीटिंग यहां पर कर सकते हैं। देखिए कितना आपको ज़बरदस्त दिखाई देगा। ये कॉन्फ्रेंस हॉल है जहां पर अगर बच्चे चाहे तो आपस में बैठ के यहां पर मीटिंग कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, और टीचर का भी यहां पर मीटिंग होता है। कैसे? बिल्कुल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जितने मीटिंग्स होते हैं, टीचर फैकल्टी लोगों का जो भी मीटिंग्स होते हैं, सारे यहीं पे मीटिंग्स होते हैं। और मीटिंग, और बगल में हमारा सर्वर रूम भी है, जिससे कि हम सारे लोगों को मीटिंग में एक बार ऑर्गेनाइज करके किस तरह फ्लो करनी है, जिस पे हम डिसाइड करते हैं। अच्छा, बच्चे यहाँ पर क्या मीटिंग करते हैं सर? बच्चे यहाँ पर तब मीटिंग उन लोगों की होती है जब उन लोगों का प्लेसमेंट का जब पोजीशन आता है, प्लेसमेंट का टाइम। तो कॉन्फ्रेंस हॉल के बाद रीडिंग रूम में हम पहुंच चुके हैं, जहां पर बच्चे नाइट में पढ़ाई करते हैं। जब एकेडमी खत्म होता है दिन में, उसके बाद शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। तो सर ये रात में पढ़ाई करने के लिए बना हुआ है? रात में पढ़ाई और दिन में भी पढ़ाई करने के लिए बना है। रात में तो लेट नाइट तक जो लड़का पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। अच्छा। लेकिन दिन में अगर किन्हीं क्लास कोई लीजर रहा या क्लास नहीं सस्पेंड रहा या कर रहा, तो उस केस में बच्चे यहाँ बैठकर हॉस्टल में रहने वाले बच्चों के लिए है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दिन में तो सबके लिए है, लेकिन रात में हॉस्टल वाले के लिए, हाँ, स्पेशली वो रहते हैं तो फिर हाँ, एक्स्ट्रा क्लासेस भी होते हैं, तो इस क्रम में इसमें क्या क्या सुविधा दिया गया है सर बच्चों के लिए? बच्चों के लिए यहाँ सुविधा ये दिया गया है कि जनरेटर फैसिलिटी, अगर इलेक्ट्रिक हमारी चली भी जाती है तो जनरेटर फैसिलिटी से इस रूम को स्पेशल बैकअप दिया जाता है। ये सारे बच्चे बने हैं। और ये बच्चे जो बनाए, ये आपका जो ग्रीन हाउस की बात कर रहे हैं, या फिर हम बात करेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करेंगे, तो उस पर कुछ लड़के काम कर रहे हैं जो प्रोजेक्ट को बनाए हैं, और उन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग को एक्सप्लेन किया है कि आखिर होता क्या चीज़ है। तो देखिए रीडिंग रूम के बाद सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर आने के बाद हम बात करेंगे कि फैकल्टी जो है वहाँ यहाँ पर बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं। तो आप सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है इसका सब कुछ देखते हैं? जी हाँ, हम डिपार्टमेंट सिविल इंजीनियरिंग देखते हैं, और ये डिपार्टमेंट हमारा सिविल इंजीनियरिंग का है। साथ में हमारे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग के भी डिपार्टमेंट साथ में लगे हुए हैं। और इस डिपार्टमेंट में इस तरीके से पूरे टीचर को ये पूरा ध्यान रहता है कि कौन सा क्लास कब किस मैनर में चलना चाहिए, किस टाइमिंग पे चलना चाहिए, बच्चे इधर उधर तो नहीं हो रहे हैं। बच्चे अगर लाइब्रेरी में हैं तो लाइब्रेरी में कितने घंटे वो पढ़ाई किए हैं, उसका अटेंडेंस वो लाइब्रेरी में भी लगाते हैं, और जिस रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के हैं तो वो डिपार्टमेंट में भी आके अपना अटेंडेंस लगाएंगे। साथ ही साथ इसी डिपार्टमेंट में हमारा मर्ज जो है सर्वेइंग का लैब है सिविल इंजीनियरिंग का, और साथ में जो पार्टिकुलर लैब्स हैं वो लैबोरेटरी ब्लॉक में है। ऊपर हमारा CSE डिपार्टमेंट है। सारे डिपार्टमेंट्स हम लोग एकेडमिक ब्लॉक में रखे हुए हैं, और फर्स्ट फ्लोर में हमारा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है। तो हर डिपार्टमेंट में सारा असाइनमेंट या टर्म वर्क्स जो भी होता है, प्रैक्टिकल्स जो भी होता है, सब हम लोग यहीं पे सबमिट करवाते हैं। जो भी वाइवा सेशन होता है तो पहला वाइवा सेशन हम सब डिपार्टमेंट में करवाते हैं, फर्दर हम सब उसको कॉन्फ्रेंस हॉल में लेके जाते हैं। तो देखिए अंत तक हम पहुंच चुके हैं कंप्यूटर साइंस लैब में, जहां पर बच्चे सिस्टम के सामने बैठ के यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। देखिए कितने सारे यहाँ पर सिस्टम लगे हुए हैं। खुद बताएंगे, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुमार उत्कृष्ट हुआ। तो आप यहाँ पर क्या देखते हैं? मैं एज अ मेंटर हूँ CSE डिपार्टमेंट का। तो कंप्यूटर साइंस लैब में क्या क्या सुविधा मिलता है बच्चों को, कैसे पढ़ाया जाता है यहाँ पे? देखिए, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की जहाँ बात करें तो आपको जैसे पता होगा कि इंडस्ट्री रेलेवेंट लाइक अभी AI वगैरह आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, ChatGPT, ये सब जितना भी ऑटोमेशन टूल्स आते हैं, ऑन दी बेसिस ऑफ कोर्स में जितना पढ़ाई होता है वो तो हम लोग पढ़ाई करवाते ही हैं। डिप्लोमा कोर्स में जितना हर एक चीज़ होता है, जितना भी लैंग्वेजेस होते हैं, पाइथन होते हैं, C++ होते हैं, जावा होते हैं, PHP होते हैं, और भी कई सारे प्रकार के आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं। उसके अपार्ट फ्रॉम द सिलेबस हम लोग बहुत सारे अभी AI टूल्स अभी मार्केट में आ गए हैं। ChatGPT हो गया, क्लाउड हो गया, ऑटोमेशंस करने के लिए हम लोग CJ सिखाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के लिए बताते हैं कि कैसे लोग अर्न कर सकते हैं मनी फ्रीलांसिंग से, और ये सब चीज़ हम लोग करवाते हैं। तमाम चीज़ें यहाँ पर सिखाया। अभी जैसे कि बहुत सारा सिस्टम लगा हुआ है यहाँ पर, कितने बच्चे एक बार में बैठ सकते हैं? एक बार में इस लैब में, मैं इस लैब की बात करूँ तो अराउंड 60 to 65 का स्ट्रेंथ है ये। और इसके जस्ट एक ऊपर एक और लैब है कंप्यूटर लैब 2, उसमें भी सेम स्ट्रेंथ है 60 to 65। अराउंड हम लोग एक बार में हम लोग अगर कंप्यूटर लैब की जहाँ तक बात करें तो अराउंड 100+ स्टूडेंट्स को हम लोग पूरे दिन भर में कितने टाइम दिया जाता है यहाँ पर बच्चों को? 3 घर में हम लोग 4 घंटे का हम लोग का रहता है। बाकी देखिए हम आपको वर्कशॉप दिखा रहे हैं। देखिए कितना बड़ा यहाँ पर आपको वर्कशॉप दिखाई देगा। बच्चे यहाँ पर खुद प्रैक्टिकली अपने आंखों के सामने सब कुछ देख सकते हैं। देखिए इधर बच्चे भी आपको दिखाई देंगे। सर वर्कशॉप भी यहाँ पर काफ़ी बड़ा है। हाँ, वर्कशॉप बड़ा है, चूँकि अगर हम बात करें टेक्निकल लोगों का, टेक्निकल में सबसे इम्पॉर्टेंट ज़्यादा होता है प्रैक्टिकल का,
और थ्योरी तो ठीक है, अपने जगह पर ठीक है, लेकिन जब तक लड़के प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? प्रैक्टिकली जब अपने आंखों के सामने देखेंगे, सब कुछ के बारे में समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ज़्यादा समझ में आएगी। और उसके बाद यहाँ तक ही नहीं, बल्कि वो स्किल बनने के लिए प्रैक्टिकल भी ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट में इसी चीज़ को करना होगा। जिससे पहले इधर बच्चे कुछ काट रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो अपना मॉडल बना रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जिसमें हेक्साब्लेड से अपना ये क्या क्या सर इसमें देखा जा सकता है, मतलब किन किन चीज़, क्या क्या चीज़? देखिए, इसमें जो भी है इलेक्ट्रिकल का वर्कशॉप अलग है और इसका मैकेनिकल का वर्कशॉप अलग है। आप बिल्डिंग की बात करें, देखिए अभी बिल्डिंग वहाँ पर की जा रही है, बिल्डिंग कर रहे हैं। अगर लेथ मशीन की बात करें तो लेथ मशीन वगैरह जितने सारे हैं, शेपर हैं, शेपर हैं, ड्रिलर है। क्या नाम हुआ आपका? रोहित कुमार। ये क्या कर रहे हैं अभी आप? अभी काट रहे हैं, सिंपल सपोर्टेड बीम बनाना है। ये सीख लिए हैं काटना कैसे? हाँ क्योंकि इससे पहले जब कॉपी कलम किताब में देखना, पढ़ाई करना और उसके बाद प्रैक्टिकली सब कुछ आंखों के सामने देखना, बहुत अंतर होता होगा दोनों में। हाँ, हाँ? और क्या चीज़ का तैयारी कर रहे हैं आप? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। तो क्या बेस्ट है इसके लिए, यहाँ सब कुछ मतलब अच्छा हाँ, सब कुछ अच्छा है, सब समझ में आ जाता है।